तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी मान लीजिए। सॉइल वाटर रिलेशनशिप, है ना। तो बेटा आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या होता है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो बेटा आओ पढ़ते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको एक फील्ड में भेजा कि बेटा जाओ यहाँ से और एक सॉइल का सैंपल लेकर आओ। और उसमें उसके लिए मैंने आपको एक सॉइल का सैंपलर किसी भी शेप का हो, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या सर्कुलर, जिस भी शेप का हो। और मैंने उसमें कहा बेटा सॉइल का सैंपल इसमें भर के लाओ। आप गए, आप सॉइल का सैंपल भर के लाए, ठीक है ना। फिर बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेटा ये जो सॉइल का सैंपल आपने रखा है यहाँ पर, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आप सोच रहे हैं, तो बेटा आप सोचें अगर उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो बेटा उसमें तीन चीजें मेनली होंगी, क्योंकि वो सॉइल है तो उसमें सॉइल के सॉलिड पार्टिकल होंगे, है ना। प्लस बेटा उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होगा या मॉइस्चर कंटेंट होगा। प्लस बेटा उसमें एयर भी होगी। यही तीनों चीजें होंगी बेटा, है ना। आप बोले हाँ सर यही तीनों चीजें होंगी। तो बेटा ये जो एक सिस्टम हुआ ना सॉइल का जिसमें तीनों चीजें हैं, उसको हम कहते हैं थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम समझ गए। बेटा यदि अब मैंने आपको कहीं दूसरे फील्ड में भेजा और कहा बेटा एक सैंपल इसमें भर के लाओ, सैंपलर में एक सैंपल भर के लाओ सॉइल का, लेकिन उस सॉइल में उस सैंपलर में बेटा इन तीनों में से कोई दो चीजें हैं, है ना। लेकिन बेटा सॉइल सॉलिड तो जरूर होंगे, क्योंकि वो सॉइल का सैंपल है तो कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल तो उसमें होंगे ही होंगे। ठीक है सर, समझ गए होंगे। तो बेटा सॉइल सॉलिड के अलावा यदि सिर्फ वाटर है या यदि सिर्फ एयर है, तो उसको हम कहते हैं टू फेज सिस्टम। ठीक है ना। मतलब ये बेटा कि मैंने ये फर्स्ट सैंपल था, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये फर्स्ट सैंपल है ना। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको दूसरा सैंपल दिया, उसमें था बेटा सॉइल के सॉलिड्स पार्टिकल और एयर वाटर था उसमें, है ना। तो बेटा इसको मैं कह दूंगा टू फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। टू फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है। ये था अपना सेकंड सैंपल बेटा। बेटा इसको कहते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। यदि एयर नहीं है और सिर्फ पूरा सैंपल जो है वाटर से सैचुरेटेड है, तो उसको हम कह देंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तीसरा सैंपल क्या होगा बेटा, ये समझा। यदि बेटा तीसरे सैंपलर में सॉइल के सॉलिड पार्टिकल, है ना, और सिर्फ एयर है, तो बेटा ये भी जो है ना, ये भी टू फेज सिस्टम ऑफ सॉइल कहलाएगा। ठीक है, ये भी टू फेज सिस्टम ऑफ सॉइल कहलाएगा। लेकिन बेटा इसको हम कहते हैं एयर ड्राइड सॉइल। उसको हम कह रहे थे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और इसको हम कह देते हैं एयर ड्राइड सॉइल या फुल्ली एयर ड्राइड सॉइल। ठीक है ना बेटा। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा तीसरा सैंपल था, ठीक है। आपके बेसिक अभी क्लियर हो गए होंगे कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है और टू फेज सिस्टम क्या होता है। सॉइल सॉलिड्स और वाटर से मिलके जो टू फेज सिस्टम बन रहा है वो क्या होता है, और सॉइल सॉलिड और एयर से मिलके जो टू फेज सिस्टम बन रहा है वो क्या होता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और डीप में ले जाता हूँ मैं आपको। ठीक है सर। बेटा थ्री फेज सिस्टम को पढ़ते हैं पहले डीप। ठीक है सर, पढ़ा दीजिए। ठीक है बेटा, पढ़ा देता हूँ, पढ़ाने ही तो आया हूँ, है ना। तो बेटा मान लिया, बेटा मैंने मान लिया कि ये एक सैंपल है सॉइल का, ये बड़ा सैंपल है ना। और इसको मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर शेप में ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। ये मैंने ले लिया रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है बेटा, देखते जाओ, अभी मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, देखते जाओ, है ना। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया इसका, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। ठीक है बेटा। बेटा ये है सॉलिड्स,
सॉइल के। ये हो गया बेटा उसमें जो भी वाटर कंटेंट अलग अलग दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये हो गया बेटा एयर। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो ये जो सॉलिड्स हैं, है ना, ये मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये ब्लैक से, ये सॉलिड है। ठीक है, समझ जाओ, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और बेटा ये अपना ब्लू कलर का पानी है। ठीक है बेटा, एयर का तो कलर मेरे को अभी तक पता नहीं चला है, आपको पता चले तो आप बताइएगा, है ना। ठीक है, फिर सर फिर क्या होगा, तो फिर बेटा ये जो सैंपल है ना, ये जो इसको दिखाया मैंने, इसको कहते हैं फेस सिस्टम। तो बेटा इसके जो राइट साइड में हम लिखते हैं ना, इनके वेट्स लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं इनके वॉल्यूम्स। अच्छा, कैसे सर, बताता हूँ बेटा। बेटा ये जो सॉलिड का वेट होगा ना, इसको मैंने दिखा दिया WH से, है ना। बेटा ये जो वाटर का वेट होगा ना, इसको मैंने दिखा दिया W और स्मॉल w। बेटा इसका तो कोई वेट होगा नहीं, एयर है, क्योंकि ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। बट इसका टोटल वेट जो मैंने मान लिया वो W मान लिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। वॉल्यूम क्या होगा बेटा इसका, बेटा सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम वही VS मान लिया, वाटर का वॉल्यूम मैंने VW मान लिया। बेटा एयर का भले वेट ना हो, लेकिन वॉल्यूम तो होगा ना। आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो एयर एक शेप लेता है ना, भले उसको कोई वेट नहीं आता, पर वो एक शेप ले रहा है ना, मतलब वॉल्यूम है उसमें। ठीक है सर, तो बेटा इसका जो एयर का जो वॉल्यूम है भी एक है। समझ में आ गया सर। अब बेटा आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो बेटा ये जो टोटल वॉल्यूम है ना, ये जो टोटल वॉल्यूम है ना, इसको मैंने V कह दिया। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया हो। अब मैं आपको कायदे से बेटा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो बेटा ये देखिए, इसको मैं कह रहा हूँ वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ बेटा, आपको अच्छे समझ में आएगा। बेटा यहाँ पे जो W ऑफ W है, इसको कहते हैं वेट ऑफ वाटर। ठीक है, फिर W ऑफ S जो है, इसको कहते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है बेटा, ये जो बड़ा W है, ये है वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो पूरी सैंपल का जो वेट है सॉइल का, उसको कहते हैं बड़ा W। ठीक है बेटा, जो बड़ा V है बेटा, इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, तो सर VA क्या है, कुछ नहीं है बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर है। अच्छा, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, और जो VW है बेटा, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर। और बेटा VS जो है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है सर, ये समझ में आ गया हमको। ठीक है बेटा, 1-2 फेज सिस्टम समझते हैं क्या होता है। अब बेटा ये है 2 फेज सिस्टम। बेटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम से, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि आप अच्छे से पढ़ें, है ना। तो फुल कंसंट्रेशन रखिएगा। चलिए बेटा, ये है एक सॉइल का सैंपल। है ना, ये सॉइल का सैंपल है, और इसमें बेटा 2 ही चीज़ें हैं। पहले हम कर रहे हैं कंसिडर, पहले हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा फुल्ली सैचुरेशन वाला केस, जिसमें वाटर है और सॉलिड्स, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि देखो, ये फिर से वही ब्लू कलर का वाटर, है ना, और बेटा ब्लैक कलर के सॉलिड्स।
ठीक है बेटा, आगे क्या करेंगे सर? आगे आगे बेटा वही वेट, वाटर का वेट W ऑफ W और सॉलिड्स का वेट W ऑफ S। ठीक है ना, ये कंसिडर कर लिया मैंने, है ना। और पूरे सैंपल का जो वेट है मैंने W मान लिया, ये हो गया W बेटा, पूरे सैंपल का वेट जो है उसको मैंने W मान लिया। ऐसे ही बेटा वॉल्यूम में आ जाएंगे, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गया, और बेटा ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को मैंने, ये बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर को मैंने V ऑफ W मान लिया। और बेटा टोटल जो वॉल्यूम है ना उसको मैंने V ले लिया। ठीक है, नोटेशन बेटा मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या क्या होता है। तो बेटा ये जो केस है ना इसको कहते हैं फुल्ली सैचुरेशन केस, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल और या फुल्ली सैचुरेशन केस। अच्छा सर यही होता है? हाँ बेटा यही होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। सर ओवन ड्राइड वाला केस क्या होगा या फुल्ली ड्राइड सॉइल क्या होगी? पूरा टू फेज सिस्टम का एक केस और होता है ना, टू फेज सिस्टम का एक केस और होगा बेटा, इसको मैं कह देता हूँ फुल्ली एयर ड्राइड सॉइल। ठीक है, फुल्ली एयर ड्राइड सॉइल ये क्या होती है सर? बेटा अब भी मैंने आपको समझाया था, और डीप में और समझाता हूँ। बेटा ये सैंपलर है, इसमें सॉइल का सैंपल है ना, इसमें ये सॉइल का सैंपल है। बेटा इसमें फिर वही दो ही चीजें हैं। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ रहा है। बेटा इतना समझ में आ रहा होगा तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो एयर है वाटर नहीं है ना, तो वाटर नहीं है तो क्या क्या होगा? एयर और सॉलिड। बेटा फिर से वही, इसका वेट तो कुछ होगा नहीं एयर का, सॉलिड्स का वेट मैंने मान लिया W ऑफ S, इसको मैंने ये दिखा दिया W ऑफ S, तो इसका वेट कुछ होगा नहीं एयर का, वॉल्यूम जरूर होगा इसके पास, तो वॉल्यूम मैंने VA से दिखा दिया, है ना, और सॉलिड्स का वॉल्यूम को मैंने VS से दिखा दिया। ठीक है बेटा, और ये जो टोटल वॉल्यूम है इसको मैंने V बोल दिया, सेम बेटा जो अपन करते आ रहे हैं, है ना। और टोटल जो वेट है इसको मैंने W कह दिया, हालांकि ये WS के बराबर ही होगा इस केस में, और इसको मैंने कह दिया फुल्ली एयर ड्राइड सॉइल, है ना। तो ये केस भी आपको समझ में आ गया कि टू फेज सिस्टम का ये कौन सा केस होता है और वो वाला केस में, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, और आगे चलते हैं बेटा। अब मैं आपको सिखाता हूँ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर ले बेटा, गेट की बात कर लें, RRB JEE की बात कर लें, SSC JEE की बात कर लें, स्टेट JEE की बात कर लें, स्टेट AE की बात कर लें, PSU के जो इंडिपेंडेंट एग्जाम होते हैं उनकी बात कर लें, बेटा सब में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। बेटा पहली जो डेफिनेशन आती है वो होती है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। सर वाटर कंटेंट क्या होता है बेटा? वाटर कंटेंट क्या होता है बेटा, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने जो सॉइल का सैंपल लिया है ना बेटा, उस सैंपल में मैंने आपको बताया गया तो सॉइल के सॉलिड्स होंगे या वाटर होगा, मतलब सॉइल के सॉलिड्स होंगे, वाटर होगा और एयर होगी। तो बेटा उस सैंपल में जो वाटर का वेट है ना, और उसके अपॉन में अपन रखेंगे वेट ऑफ सॉलिड, उन दोनों का जो रेशियो है वही वाटर कंटेंट होगा। मतलब कहने का मतलब वाटर कंटेंट ये बता रहा है कि वो जो सॉइल का टोटल सैंपल है ना बेटा, उसमें कितने % वाटर है, यही वाटर कंटेंट होता है। बट ये होगा वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा W से, और वेट ऑफ वाटर को मैंने बताया था W ऑफ W, वेट ऑफ सॉलिड्स को W है।
बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, है ना, हमेशा। तो बेटा ये वाटर कंटेंट है ना, ये 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है। सर 0 कैसे हो सकता है भाई? फुल्ली ओवन ड्राइड का केस है यार, कि वो उसमें वाटर का वेट है ही नहीं तो 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना वाटर कंटेंट, है ना। और बेटा जरूरी नहीं कि 100% तक ही रहे, 100% से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब कहने क्या मतलब बेटा, एक दो सॉइल होती हैं जैसे कि बेंटोन, एक और सॉइल होती है बेंटोनाइट, है ना। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, उसका जो वाटर कंटेंट होता है ना बेटा, वो 500% से भी ज्यादा होता है। ये जरूरी नहीं कि 100% में आके रुक जाए, ये कितना ज्यादा भी हो सकता है। मतलब कि सॉलिड्स बहुत कम है लेकिन वाटर बहुत ज्यादा है, तो हो जाएगा बेटा इस केस में, है ना। ठीक है सर, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? अगली प्रॉपर्टी सिखा देता हूँ। अगली प्रॉपर्टी है बेटा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो इसको बेटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना होता है सर बेटा? ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं बेटा? अभी बता देता हूँ बेटा। वॉइड्स यानी कि सॉइल का जो सैंपल आप ले रहे हो उसमें कुछ कुछ पोर्स रहते हैं, उसको हम वॉइड्स कहते हैं। उस पोर्स में बेटा या तो वाटर होगा या एयर होगी, या वाटर और एयर दोनों चीजें होंगी। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में जो अपना आता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो आपको पता ही है कि वीएस होते हैं, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब क्या है? वॉइड रेशियो से क्या अपन दिखाना चाह रहे हैं बेटा? ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो पूरा सैंपल है ना बेटा, उसमें सॉलिड्स कितने हैं और वॉइड्स कितने हैं, और वॉइड्स जो हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में कितने हैं, उसको हम कहते हैं वॉइड रेशियो। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। बेटा ये होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन बेटा, ठीक है। बेटा ये भी जो है ना, ये भी जो है ये एक से ज्यादा हो सकता है। सर कैसे हो सकते हैं बेटा? ऐसे हो सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा ही हो। सर कैसे हो सकते हैं बेटा? हो सकता है कोई सैंपल है उसमें सॉलिड्स कम है लेकिन वॉइड्स बहुत ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि वॉइड रेशियो जो है वो एक से भी ज्यादा होगा, है ना। और बेटा ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और दूसरी बेटा कि ये जो है ना, ये वॉइड रेशियो जो है 0 कभी नहीं होगा बेटा, 0 से तो ज्यादा ही होगा। सर इसका मतलब क्या है? कैसे होगा 0 से ज्यादा? बेटा ऐसे होगा कि आपने कोई सैंपल लिया, मैंने आपको बताया था, उसमें बेटा वॉइड्स तो होंगे ही होंगे, या तो एयर बस होगा या तो वाटर बस होगा, या वाटर और एयर दोनों होगा, लेकिन बेटा कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर वॉइड का होगा। इसलिए कभी 0 नहीं हो सकता। तो 0 से 1 के बीच हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है वॉइड रेशियो, है ना। बेटा ये सॉइल के जो बिहेवियर दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वॉइड रेशियो मानी जाती है, इसलिए वॉइड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है बेटा। होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की क्लास में हम इसके आगे की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और आप इनको पढ़ के आइएगा। और वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट और 3 फेज डायग्राम और 2 फेज डायग्राम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले आप वो बनाइएगा। आई एम श्योर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।